27 दिसंबर साल 1948 की रात। इस रात को दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान डगलस DC-3 मियामी सिटी से फ्लोरिडा की तरफ जा रहा होता है और इसमें बैठे हैं 125 पैसेंजर्स और 9 क्रूज पैसेंजर्स। जब ये विमान उत्तरी अंटार्कटिका के महासागर के ऊपर 8,300 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ रहा था, तभी इनके सामने एक दिक्कत आकर खड़ी हो गई। जो इनका कनेक्शन था वो ATC से कमजोर पड़ता जा रहा था। जब ATC के लोगों ने इनको इन्फॉर्म किया तो कोकपैट में बैठे डेविड मिलर और उनके को पायलट थे, उनको सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने इन्फॉर्म किया ये बस एक छोटी मोटी दिक्कत है, बाकी सब कुछ सही है। और यही थी उनकी आखिरी आवाज। अगले 10 सेकंड में उनका ATC से कनेक्शन पूरी तरीके से कट गया। आगे जो होने वाला था वो तो कभी इन लोगों ने सोचा नहीं था और ना ही कभी देखा था। हाँ दोस्तों, ये कोई तकनीकी प्रॉब्लम नहीं थी। ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के एक भयानक तूफान में फंस गया था और इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो गए थे। ना इंजन काम कर रहा था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स काम कर रही थी जहाज की। और दोस्तों, जब आधे घंटे बाद ये जहाज लकीली उस तूफान से बाहर निकलता है, तब इस जहाज को कोई उड़ा नहीं रहा था। ये जहाज आराम आराम से नीचे आता जा रहा था। पायलट ने देखा कि आसपास तो सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, तो पायलट ने भी होप छोड़ दी। अंदर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी और सब घबरा गए। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर पास ही में उनको एक द्वीप दिखा। पायलट ने सोचा कि द्वीप होने का फायदा क्या, अगर उस पे कोई रनवे ही ना हो। उन सारों ने उम्मीद छोड़ दी थी। पर दोस्तों, जो वो जहाज था लकीली जंगलों में जाकर क्रैश नहीं हुआ और यही वो चमत्कार था जिसने 134 के 34 लोगों की जान बचा ली। जब ये सारे लोग जहाज से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि ये एक ऐसे द्वीप पर आकर फंस चुके हैं जहाँ तो ना पानी है ना ही कोई खाने की चीज है। तो बिना किसी देरी के इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जहाज के अंदर जो खाने की चीजें थी, पीने की चीजें थी, वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अब रात गुजारने के लिए एक शेल्टर भी चाहिए था, तो इन्होंने विमान के अंदर से कुछ चीजों को उखाड़ कर बाहर एक अच्छा सा शेल्टर बनाकर खड़ा कर दिया। जब सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे थे तो इनको पता था कि ये खाना जो है ये ज्यादा दिनों तक चलने नहीं वाला है। उन्होंने प्लान किया कि यहाँ पर जो फल फ्रूट है हम उसको तोड़कर खा सकते हैं। पर दिक्कत यहाँ पर ये थी कि जो ये फल फ्रूट थे इनको नहीं पता था कि कौन सा सही है और कौन सा जहरीला। तो दोस्तों, इसी वजह से एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सब अब घबरा गए। तो जो प्लेन के अंदर रेडियो था उसको सही करने की कोशिश करी लोगों ने और लकीली वो सही भी हो गया, बट इतनी अच्छी तरह नहीं हुआ था। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम इस प्लेनेट पे फंसे हैं, पर आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया या कोई भी चीज नहीं आई। जो सरकार थी उन्होंने भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लगातार 6 महीने ढूंढने के बाद भी ना तो उस प्लेन का नामो निशान मिला। तो जो ये लोग थे इन्होंने एक आइलैंड के किनारे बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख दिया था लकड़ियों को इकट्ठा करके। तो 6 महीने गुजर गए थे और ना ही किसी ने उस हेल्प साइन को देखा। अब सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब तो इनका मरना तय है। और उसके बाद जो ये सर्च ऑपरेशन था ये भी कैंसिल कर दिया गया। उनको लगा कि अब जो ये डगलस DC-3 है वो खत्म हो चुका है। दोस्तों, इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इन सब ने मिलकर एक बोट तैयार कर दी मजबूत और उसमें सबसे अनुभवी 20 लोगों को भेजा गया। दोस्तों, जब ये आइलैंड से थोड़ी दूर गए तो एक और तूफान आया और उसमें से भी 6 लोगों की मौत हो गई और धीरे धीरे इनकी जो संख्या थी वो कम होती चली गई और बचते हैं सिर्फ 114 पैसेंजर्स। और धीरे धीरे कर जो बूढ़े लोग थे वो सब मरने लगे। दोस्तों, जब ये लोग आराम से बैठे हुए अपनी हार पे रो रहे थे तब रेडियो में से कुछ आवाजें आने लगी। रेडियो अचानक से चलने लगा था। उन्होंने कहा, मेडे मेडे मेडे। दोस्तों, जब इन्होंने ये चीज बोली तब मियामी सिटी के जो कर्मचारी थे वो सुनकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि 9 साल बाद पहली बार डगलस DC-3 के आदमियों की आवाज सुनी गई थी। उनको लगा था कि ये डगलस DC-3 अब खत्म हो चुका है और सरकार के सर्च ऑपरेशन ने उन्हें ढूंढ लिया। जब लोग वहां पर आइलैंड पर खड़े थे तब इंसानों को दूर एक काला डॉट दिखाई देने लगा। हाँ दोस्तों, वो काला डॉट कोई और चीज नहीं, वो था एक क्रूज शिप। हाँ दोस्तों, इस क्रूज शिप ने इन सभी लोगों को बचा लिया और 9 साल बाद ये बाहरी दुनिया को देख पाए। तो दोस्तों, अगर आप किसी आइलैंड में फंस जाओ तो आप क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।